गुड मॉर्निंग बच्चे। तो हम लोग पिछले दिन सीखे थे शुड या मस्ट, भी1 के साथ, या शुड भी, मस्ट भी, नाउन या एडजेक्टिव के साथ। आज भी हम चाहेंगे चाहिए ग्रुप में आपको ले जाएं, लेकिन थोड़ा हट के, थोड़ा आइए हम लोग ले चलते हैं। आज सबसे पहले चाहिए का एक मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए जब भी सलाह दें तो हम आउट टू का प्रयोग करें। आउट टू का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, OUGST आउट, TO2। इस आउट टू का मतलब चाहिए होता है। तो जब भी क्रिया के साथ चाहिए लगा हो, सलाह देना हो, लेकिन अच्छे अच्छे कर्तव्य के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य के लिए आउट टू का प्रयोग ज़्यादा जरूरी है। हालांकि आउट टू जब नहीं हो तो वहाँ शुड का प्रयोग कर सकते हैं, और जोरदार बनाने के लिए वहीं पर हम लोग मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये सब एक ही माँ के संतान हैं, सभी का प्रयोग सलाह देने के लिए होता है। लेकिन ध्यान रहे कि आउट टू के जगह शुड हो सकता है, लेकिन शुड के जगह आउट टू नहीं, क्योंकि शुड का प्रयोग चाहिए में अच्छा बुरा सब में होता है, और आउट टू का प्रयोग सिर्फ नैतिक कर्तव्य के लिए होता है। जैसे तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स। यहाँ हम शुड लगा के ही बोल सकते हैं, कहेंगे जरूर सेवा करनी चाहिए, मस्ट लगा के ही बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आइए फिर भी हम लोग देखते हैं आज स्ट्रक्चर अगला। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में चाहिए लगा हो, परंतु ऐसे वाक्यों से नैतिक कर्तव्य यानी मॉरल ऑब्लिगेशन का पता चले, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस नियम से किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे बंधु अब देखो इसमें क्या है ना, ऐसे वाक्य में चाहिए के लिए सब्जेक्ट के साथ आउट टू का प्रयोग किया जाता, परंतु आउट टू के बदले शुड भी हम प्रयोग करके बोल सकते हैं। अच्छी कर्तव्य है आउट टू का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करें। आउट टू भूल जाएं, शुड से बोलचाल में काम चला लीजिए, जोर देकर बोलना हो मस्ट लगा लीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा। आइए हम देखता है कि तुम्हें अपनी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो आओ बंधु सेवा करनी भी चाहिए। आउट टू भूल जाएंगे शुड से, सर्व योर पेरेंट्स, सर्व योर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये सब काम आएगा, इसलिए सीखे रखो। राधा को अपने पिताजी का कहना मानना चाहिए। राधा आउट टू, OUT आउट नहीं लिख देना, आउट होने बाहर हो जाएगा। आउट टू अबे मने बात मानना या कहना मानना। अब उसके अपने पिताजी, राधा फीमेल है तो अपना के लिए हर फादर, राम रहता तो हिज फादर, आई रहता तो माय फादर। विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों का आदर करनी चाहिए, स्टूडेंट्स बहुवचन। आउट टू रिस्पेक्ट, विद्यार्थीगण बहुवचन है, इसलिए अपने के लिए देयर हो जाएगा, चूंकि बहुवचन है, सिंगुलर नहीं है यहाँ। टीचर्स शिक्षकों, प्रत्येक लोगों को राष्ट्रीय ध्वज की सलामी देना चाहिए, एवरीवन या एवरीबॉडी। अच्छी कर्तव्य है आउट टू सैल्यूट, अपने प्रत्येक लोगों को राष्ट्रीय ध्वज, सैल्यूट अपने नहीं है, द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, FLAG फ्लैग, नेशनल फ्लैग माने राष्ट्रीय ध्वज। हमें सभी को अपने देश की सेवा, हम सभी को, वी ऑल, या सीधे वही से भी काम चल जाएगा, वी ऑल आउट टू सर्व आवर कंट्री, सब अपने देश, हम के लिए, वी के लिए आवा होता है, सब के लिए, अपना के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार, इन्हें जो ऑन से काम चला रहे हैं। सभी व्यक्ति को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब इसमें तुम्हें निगेटिव डालना हो तो आउट नॉट टू, आउट नॉट तब टू, अब प्लस भी1, ठीक ना, आउट क्या नॉट तब टू। सभी व्यक्तियों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। सभी व्यक्ति, all persons ought to
हेल्प द पुअर माने गरीबों। अब इसी में रहता प्रत्येक व्यक्ति। अब तब हिंदी पूरा यही रहता, मान लो पूरा यहाँ से वहाँ तक, तो एवरीबॉडी कर देते हम लोग, एवरीबॉडी यहाँ आउट टू हेल्प द पुअर, ठीक ना। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑल पर्सन्स है ना, या एवरीबॉडी या ऑल है ना, आउट टू हेल्प द पुअर। पुअर मीन्स गरीब, द पुअर मीन्स गरीब लोग। तो क्या था बाबू रे, ऑल पर्सन्स, इसको नेगेटिव में भी डालना हम सिखा देते हैं, पहले डाल लो ऑल पर्सन्स ought to serve the poor। निगेटिव में all persons ought not to serve the poor। यहाँ पर ought to all persons serve the poor, यहाँ पर ought to पहले ही आ गया, ought, एक मिनट, नट हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर भी कर सकते हैं, ought not to all persons serve the poor। ought not को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ought all persons not to, हम इस तरह भी कर सकते थे, ought all persons not to serve the poor। दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं आउट टू वाले में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जितने भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, शुडंट मस्टंट एक साथ रख सकते हैं, तो आगे नोट नहीं लगाएंगे, आगे नोट लगाएंगे इधर कटा हुआ भाग देंगे। इट मीन्स दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। आइए अब एक लेते हैं चाहिए था। अब चाहिए में था हो गया तो वाज मत लगा देना, शुड के साथ हैव लगा के V3 तो परफेक्ट हो जाएगा, चाहिए था कर देगा। उसी में फिर हम मस्ट लगा के हैव लगा के V3 देंगे, जरूर चाहिए था, अवश्य चाहिए था होगा। तो जब भी क्रिया के साथ चाहिए था लगा हो बंधु तो घबराना नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो, शुड प्लस हैव प्लस V3 लगा देना। जैसे तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, You should have come here, आपको बाजार जाना चाहिए था, You should have gone to market, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, You should have met me। ऐसे में अवश्य मिलना चाहिए था, You must have met me। इस तरह से बनाएंगे। तो अब देखो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, बहुत बड़ा रोग नहीं है, हम लोग क्यों डरें। आप यहाँ पर यू दो, चाहिए में था हो गया तो शुड में हैव लगा देंगे। अब क्रिया क्या है, जाना, तो हैव के साथ V3 गॉन, और वहाँ के लिए देयर। मीना को कुछ चूड़ियाँ खरीदना चाहिए था, मीना शुड हैव बाउट सम बैंगल्स, आपको पढ़ाना चाहिए था, You should have taught, ये should have सब में देख रहे हो ना। मनोज को सुबह व्यायाम करना चाहिए था, मनोज should have व्यायाम करना चाहिए, take an exercise। कब बाबू, सुबह में है ना, in the morning, in the morning। अब तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए था,
यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। लर्न माने सीखना, पढ़ाना या सिखाना का टीच का टाउट होता है, लर्न का लर्नड, LERNT लर्नड, है ना। तो अब चलते रहो। शुड हैव के बाद V3 का प्रयोग अवश्य करोगे। एक निगेटिव इंट्रोगेटिव हम सिखाते हैं। तुम्हें अंग्रेजी जरूर नहीं है, अभी प्लेन है, उसके बाद चाहिए में हम जरूर जोड़ेंगे। तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए था, तो क्या होगा? यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। निगेटिव में यू शुड नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। शुड यू हैव लर्नड इंग्लिश। शुड यू नॉट हैव नॉट नहीं कर देना, यहाँ पर निगेटिव शुड के साथ बन रहा है ना। हैव तो आया परफेक्ट के लिए, सीधे है जब रहता तो उसके बाद V3 देता नोट के साथ, ठीक ना। लेकिन V3 का इस्तेमाल जरूर करो। तुमने शुड का प्रयोग सीख लिया, इसी में रहेगा। मान लो था वाले में अवश्य तब चाहिए था, जरूर तब चाहिए था, तो मस्ट लगा लेना मेरे भाई, कोई दिक्कत मत करना। आगे देखो, ये आ गया ना। ऐसे वाक्य जिसमें किसी क्रिया के साथ अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए था लगा हो, तो हम इसका सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3 के नियम से बनाएंगे। इसके बाद हम लोग एक और बना सकते हैं, जैसे क्रिया के साथ रहना चाहिए लगातार, जैसे तुम्हें मुस्कुराते रहना चाहिए, सीता को यहाँ आते रहना चाहिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? शुड प्लस कीप ऑन प्लस V4। और उसी में अवश्य रहेगा तो मस्ट प्लस कीप ऑन प्लस V4। इसके बाद वो भी बता ही देते हैं। आओ तो बस मस्ट है प्लस V3 को पहले देखो। आओ, शीला को यहाँ अवश्य आना चाहिए था। कंप्यूटर जी थोड़ा इंक दीजिए। यस, थैंक यू। शीला, अब यहाँ अवश्य आ गया तो मस्ट हो जाएगा हैव प्लस V3। हैव आना का कम कैम कम हियर। राधा को अंग्रेजी जरूर सीखना चाहिए था, राधा। उसके बाद मस्ट हैव सब में दो। अब सीखना बच गया, लर्न का V3 लर्न। और जो अंत चीज बच गया ऑब्जेक्टिव अदर वर्ड्स लास्ट में डालो ना। राजू को 2 कल में जरूर खरीदना चाहिए था, राजू मस्ट है। About 2 pens। हम सभी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देना चाहिए था। We all या सीधे we must have taken care of our health। टेक केयर माने ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मस्ट हैव अब प्लस V3 चाहिए था, है अवश्य है ही। प्रधानमंत्री जी को जनता का संबोधित जरूर करना चाहिए था। हम अफर्मेटिव निगेटिव सबको एक साथ लेंगे, इसी में नोट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। मस्ट को पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और उसी मस्ट में नट लगा देंगे, मस्ट नट, या फिर आगे जाकर नोट लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट के बाद लगाओ या सहायक क्रिया के साथ लगाओ, इंट्रोगेटिव निगेटिव में दोनों चलता है। चलें हम लोग, प्रधानमंत्री जी आ गए, चूंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव साथ में है इसलिए हम लोग ऊपर कर लिए। द प्राइम मिनिस्टर ये हाइफन है, मिनिस्टर चाहिए था यहां पर है, देखते हैं ना, जरूर भी है तो मस्ट हैव एड्रेस। अब V3 में एड्रेस द नेशन, राष्ट्र को है ना, कि जनता को, एड्रेस द पब्लिक।
राष्ट्र अर्थात नेशन। तो प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं, जस्ट द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन, एड्रेस द पब्लिक, ठीक ना, इस तरह से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे निगेटिव में, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट नॉट, हैव V3 इधर ऐसा ही रखने दो, इसी में हम लोग कर देंगे मस्ट को पहले, मस्ट द प्राइम मिनिस्टर हैव प्लस V3, ठीक ना, मस्ट पहले चला गया, एड्रेस द पब्लिक। अब यहीं पर मैं सारा चीज ऐसे ही लेना लो, यहाँ नोट केवल डाल दो, बस हो गया, नोट है। सर हम नोट इधर लगा देंगे मस्ट नट, तो ये आगे नोट नहीं होगा, एक ही जगह लगाना, दो जगह नहीं, ठीक ना। कुछ नहीं है, चारों रूप में लिखना है और बोलना है, समझ शक्ति जितनी अच्छी होगी एक्सप्रेशन उतना अच्छा होगा। तो आप बार बार बोलते रहो, ये नहीं जो एक बार लिख लिया छोड़ दिया, 2 4 5 करके सीख रहे हो, 50 बनाओ, 50 को 4 फॉर्म में बोलोगे 200 वाक्य बनेगा, इस तरह से वाक्य को बढ़ाओ। चलिए आज के लिए एक डी फिर लास्ट एपिसोड होगा, रहना चाहिए लगा हो। अब सर रहना चाहिए लगा हो ये कैसे होगा, अरे होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस कीप ऑन प्लस V4 कंटिन्यू में तुम्हें मुस्कुराते रहना चाहिए, यू शुड कीप ऑन स्माइलिंग। इसी में अवश्य जब अगले दिन पढ़ाएंगे तो मस्ट प्लस कीप ऑन प्लस V4, इसलिए घबराने की बात नहीं है, लगातार चलना है मुनमा, लगातार सीखना है मुनिया, एकदम दुनिया को देखते हुए। आइए, तो जब भी रहे इसके अंत में रहना चाहिए लगा हो, तो उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं कंप्यूटर जी, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस कीप ऑन प्लस V4, अवश्य रहता तो यहाँ पर केवल मस्ट होता, इतना ही सा अंतर है, बस ज़्यादा अंतर है नहीं। पहले एक को हमको बनाने दो और तब तुमको रूल को समझाने दो। पहले सब्जेक्ट देना, सब्जेक्ट कौन है, रीना, रानी, तो रानी है तो रानी, अरीना रहे तो रीना, नाम में कोई दिक्कत नहीं, जौना नाम हो तो ना रख दो, ठीक ना, रानी। अब यहाँ पर चाहिए है तो शुड देंगे, और रहना लगातार है तो शुड कीप ऑन, जो क्रिया है इसमें एक था मोटा होना या रहना चाहिए तो शुड भी हुआ था, यहाँ क्रिया के साथ है कीप ऑन, लगातार, कंटिन्यू, गो ऑन, बहुत सारे है, लेकिन कीप ऑन साधारण बोलचाल में ज़्यादा आता है। कीप ऑन स्माइल का भी हो स्माइलिंग। राकेश को अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए, राकेश शुड कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। देख रहे हो ना, शुड कीप ऑन के जगह कंटिन्यू प्लस V4, रिमेन प्लस V4, ठीक ना, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, अब देते चलो। लेकिन शुड कीप ऑन, शुड कीप ऑन, शुड कीप ऑन, तुम्हें चिड़ियों को गोली मारते रहना चाहिए, यू शुड कीप ऑन, ये देखते हो यहाँ तक उतार दिए, आज गोली मारना शूट का शूटिंग द बर्ड्स, शूटिंग द बर्ड्स, खास चिड़िया होगा इसलिए द बर्ड्स, उससे सिंपल है, सीधे बर्ड्स भी दे सकते हो। रजनीश को हारमोनियम बेचते रहना चाहिए, रजनीश शुड कीप ऑन सेलिंग द हारमोनियम, सेलिंग द हारमोनियम। आइए हम लोग चलते हैं, पैराग्राफ चेंज नहीं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चारों फॉर्म एक साथ देख लोगे, बस लास्ट ही करेगा, 2-3 मिनट में हम लोग दूरी बढ़ाएंगे, फिर आएंगे रजनीश, शुड कीप ऑन, सिंगल दोगे तो द हारमोनियम, आने तो हारमोनियम्स कर दोगे, दो लगाने की जरूरत नहीं है, द हारमोनियम। अब निगेटिव में क्या होगा, कछु नहीं, शुड नॉट, अब प्लस कीप ऑन सेलिंग द हारमोनियम। यहाँ पर शुड को पहले कर लो और रजनीश को थोड़ा आगे ढकेल दो, और तब कीप ऑन,
सेलिंग द हारमोनियम। और फिर शुड रजनीश नॉट कीप ऑन सेलिंग द हारमोनियम। इस तरह से मेरे बच्चे वाक्य को नित्य प्रतिदिन बदलो, बढ़ाओ। तब मजाक करना, गालियां देना, बातचीत में हम लोग कैसे किसी को उल्लू बना देते हैं, कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सारे कैसे शर्मा जाते हैं, कैसे घबरा जाते हैं, कैसे क्या क्या बोल देते हैं, कभी अश्लील हरकत बोल देते हैं, ये सारे चीज़ का अंग्रेजी, उदासीपन का अंग्रेजी, प्यार भरे का अंग्रेजी, सबका अलग अलग होगा। अभी तो जनरल चीज़ सीख रहे हैं, इसके बाद टेंसेस को भी धुलाई करेंगे, कुछ और स्ट्रक्चर हो जाए। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पूर्ण क्लास कीजिए और ए कुमार सर को सर्च करके यूट्यूब पर में डाउट रिवीजन वगैरह सीखते रहिए। आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। इतनी थोड़ी सी चाहिए, बाकी हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, आप भी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अगले दिन। बाय बाय, सी यू।